बीजेपी में बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। बीजेपी आलाकमान से प्रत्याशी बदलने की मांग तेज हो गई है। उदयपुर शहर बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद जैन का विरोध हो रहा है। पारस सिंघवी के समर्थन में ताराचंद जैन का विरोध किया जा रहा है। पारस जैन के उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर रैली भी निकाली गई। पारस जैन समर्थक नगर निगम से जगदीश मंदिर तक रैली निकालने के लिए पहुंचे और इस रैली में बड़ी संख्या में पारस जैन के जो समर्थक हैं वो नजर आए। तो उदयपुर शहर में ताराचंद जैन का विरोध देखने को मिला और यहां पर लोगों ने रैली निकालकर बीजेपी आलाकमान से अपील की है कि ताराचंद जैन को नहीं बल्कि पारस सिंघवी को टिकट दिया जाए। तो बगावती सुर उदयपुर शहर में भी देखने को मिले। बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद भी कई क्षेत्रों से इस तरीके की बगावत देखने को मिली है। आप उदयपुर शहर में जब टिकट ताराचंद जैन को दिया गया तो पारस सिंघवी के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए। तो उदयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी आलाकमान से प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। उदयपुर शहर बीजेपी उम्मीदवार ताराचंद जैन का विरोध हुआ है। पारस सिंघवी के समर्थन में ताराचंद जैन का विरोध करने लोग सड़कों पर उतरे। अब पारस जैन के जो समर्थक हैं वो पारस जैन को उम्मीदवार बनाए जाने की अपील बीजेपी आलाकमान से कर रहे हैं। तो पारस जैन समर्थक नगर निगम से जगदीश मंदिर तक रैली निकाल रहे हैं। हमारे सहयोगी धीरज रावल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरज, बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद भी कई क्षेत्रों में बगावत देखने को मिली। मैं अगर बात करूं उदयपुर शहर की तो किस तरीके की बगावत, किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है पारस सिंघवी की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भाजपा द्वारा दूसरी सूची जारी करने के बाद जगह जगह जो विरोध है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। उसी कड़ी के अंदर अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर सीट को लेकर के भाजपा ने अपनी दूसरी सूची के अंदर ताराचंद जैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जब से ये ताराचंद जैन को उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं उदयपुर में पारस सिंघवी जो अपनी दावेदारी जता रहे थे भाजपा से, उनके समर्थकों का विरोध जो है वो लगातार देखने को मिला। पिछले 2 दिन से लगातार 2 सभाएं की गई और सभाएं के अंदर जमकर ताराचंद जैन के ऊपर निशाना साधते हुए भाजपा आलाकमान से फिर से टिकट पर विचार करने को लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। पारस सिंघवी के समर्थक आज सुबह जो है वो नगर निगम के अंदर पहुंचे और नगर निगम पहुंचने के बाद भारी संख्या के अंदर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है उसका जो विरोध है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। ये सभी जो समर्थक है वो पारस सिंघवी के समर्थन के अंदर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से जगदीश मंदिर पहुंचेंगे और भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करके आलाकमान को यहाँ पर जो उनकी त्रुटि हुई है उसको सुधारने का यहाँ पे जो है वो यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। देखा जा रहा है कि लगातार राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है उसी के कड़ी के अंदर उदयपुर के अंदर भी जो विरोध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पारस सिंघवी का कहना है कि आसाम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस उदयपुर के अंदर मेवाड़ के अंदर दखलंदाजी करते हुए इस टिकट का जो वितरण है वो किया गया है। लेकिन समर्थकों की मांग है कि पारस सिंघवी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए जिससे भारी बहुमतों के साथ में भाजपा की यहाँ पे जीत है वो यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल धीरज, पारस सिंघवी के जो समर्थक है वो ताराचंद जैन का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए रैली निकाली गई। इस रैली में कितने संख्या में लोग थे? क्योंकि जब नेता इस तरीके के बगावत पर उतर जाते हैं तो कई बार अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और कुछ उदयपुर शहर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जी बिल्कुल, कल की अगर बात की जाए तो कल एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर पारस सिंघवी ने आह्वान किया था कि अधिक से अधिक लोग जो मेरे समर्थक है वो मेरे साथ में आएंगे तो मैं बिल्कुल विरोध के जो सुर है वो तेज होते हुए नजर आएंगे। उसी कड़ी के अंदर सुबह अगर बात की जाए तो करीब 1500 से 2000 लोग जो है वो नगर निगम पहुंचे थे और नगर निगम पहुंचने के बाद यहाँ से भारी संख्या के अंदर जो है कि रैली के रूप के अंदर विरोध अपना जो जताते हुए वो समर्थक यहाँ पर दिख रहे हैं। उनकी मांग है कि पारस सिंघवी को उदयपुर शहर से उम्मीदवार घोषित किया जाए। टिकट जो उम्मीदवार घोषित किया गया है। शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए।